अब चूशिया एक होटल में आती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर मू से होती है। मिस्टर मू को पता चल जाता है कि टैंजिंग और उसके बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। वो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। अब चूशिया फिर रुक जाती है और कहती है मुझे किसी ने बताया था कि जब वो ना हो तो ड्रिंक ना करने के लिए। उसके बाद मिस्टर मू चला जाता है। अब टैंजिंग को पता चलता है कि वो न्यूज अभी भी वायरल हो रही है और जियांग शीशी क्लैरिफाई नहीं कर रही है कि उनके बीच कुछ नहीं है। टैंजिंग उन्हें कहता है कि जियांग शीशी को बार बार कांटेक्ट करने के लिए और उन्हें प्रेशराइज करने के लिए। अब चूशिया होटल से बाहर निकल रही थी, तभी जियांग शीशी के फैंस उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो सभी उन दोनों को अकेला छोड़ देने के लिए कह रहे थे। फिर मिस्टर मू आकर चूशिया को बचाता है। मिस्टर मू उससे कहता है कि टैंजिंग कुछ कर क्यों नहीं रहा है। चूशिया कहती है कि जरूर वो बिजी होगा। फिर जियांग शीशी टैंजिंग को कॉल करती है। वो कहती है कि उन फोटोज की वजह से तुम्हारा बिजनेस बहुत ही बढ़ गया है। टैंजिंग कहता है कि तुम ये सब कुछ कब क्लैरिफाई करोगी। वो कहती है कि हम दोनों का ही फायदा हो रहा है, तो ये कुछ और दिनों के लिए चलने देते हैं। टैंजिंग गुस्से में कहता है कि उसके फैंस की वजह से चूशिया और सभी को प्रॉब्लम हो रहा है। अब जियांग शीशी उसकी बात नहीं सुनती है और कॉल कट कर देती है। अब फिर टैंजिंग जियांग शीशी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। फिर उसकी एम्प्लॉय टैंजिंग को दिखाता है कि जियांग शीशी के फैंस ने चूशिया को अटैक किया है। अब टैंजिंग उसके पास जा रहा था, पर वो एम्प्लॉय उसे जाने नहीं देती है। वो कहती है कि चूशिया होटल में सेफ है और मिस्टर मू भी उसके पास है और अभी आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बाहर जियांग शीशी के फैंस हैं। फिर जियांग शीशी शूट पे थी। अचानक वो वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करने लग जाती है और फोटोग्राफर्स फोटो ले लेते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मू चूशिया के फैमिली से मिलने के लिए आता है। अब उसके ग्रैंडमदर को लगता है कि मिस्टर मू बहुत ही रिच है, इसलिए वो उससे अच्छे से बिहेव करती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। मिस्टर मू कहता है कि मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ और चूशिया के साथ काम करता हूँ। ये सुनने के बाद उनका इंटरेस्ट चला जाता है और वो चूशिया के बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं। वो कह देती है कि चूशिया उनकी फैमिली की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। एक दिन चूशिया की मॉम वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गई थी। फिर वो चूशिया को लेकर आई, पर चूशिया बीमार हो गई थी और चूशिया को कुछ याद नहीं था। अब मिस्टर मू अपनी वाइफ को याद करता है जिसके एक्सीडेंट हो गया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ लिया है। अब चूशिया इंटरनेट पे जियांग शीशी के वॉमिटिंग के पिक्चर्स देखती है और सबको लगता है कि जियांग शीशी प्रेग्नेंट है। अब चूशिया को लगता है कि टैंजिंग ने उसके ऊपर चीट किया है। दूसरी तरफ टैंजिंग ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। अब टैंजिंग ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था, जिसकी वजह से चूशिया उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर मिस्टर मू वहाँ पर आता है। चूशिया उससे कहती है कि अब टैंजिंग और मेरे बीच कुछ नहीं है। वो मिस्टर मू को जियांग शीशी के पिक्चर्स दिखाती है। वो उससे कह देती है कि उसे बहुत पेन हो रहा है और वो टैंजिंग को पसंद करती है। अब चूशिया ड्रंक थी और वो कह देती है कि टैंजिंग और उसके बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन सुन के मिस्टर मू खुश होता है। अब टैंजिंग उन रिपोर्टर्स को पकड़ के ले आता है। वो कह देता है कि जियांग शीशी ने ही उससे कहा था ये सब फोटोज लेने के लिए और ये सब कुछ जियांग शीशी कर रही है। अब टैंजिंग उसका कैमरा वापस नहीं देता है। फिर टैंजिंग को जियांग शीशी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब मिस्टर मू शेयर होने के लिए चूशिया का डीएनए चेक करवाता है। अब जियांग शीशी की टीम भी उसे कह रही थी कि क्लैरिफाई कर देने के लिए, पर जियांग शीशी नहीं मान रही थी। फिर टैंजिंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब उसे देखते ही जियांग शीशी एक्टिंग करने लग जाती है कि वो तो क्लैरिफाई करना चाहती थी, पर उसकी कंपनी उसे क्लैरिफाई नहीं करने दे रही है। फिर टैंजिंग एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है जहाँ पर वो फोटोग्राफर कह रहा था कि ये सब कुछ जियांग शीशी ने किया है। जियांग शीशी कह देती है कि ये सब कुछ उसने किया है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। टैंजिंग कहता है कि वो चूशिया से प्यार करता है और उसे सब कुछ पता चल गया है कि वो कौन है। जियांग शीशी कहती है कि तुम पहले मुझे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह समझते थे, पर मैं तुम्हें पसंद करती थी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग शीशी एक्चुअली में जियांग लाई है, जो कि टैंजिंग का फ्रेंड था। अब वो सर्जरी करके लड़की बन गया है ताकि टैंजिंग उसे पसंद करे। टैंजिंग कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, पर वो नहीं मान रही थी। वो कहती है कि अगर चूशिया यहाँ पर नहीं होती तो जरूर तुम मुझे पसंद करते। अब टैंजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से कहता है कि वो चूशिया से ही सिर्फ प्यार करता है। फिर जियांग शीशी मान जाती है और कहती है कि वो सब कुछ क्लैरिफाई कर देगी और उन्हें परेशान नहीं करेगी। फिर टैंजिंग वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग शीशी सब कुछ क्लैरिफाई कर देती है कि उनके बीच कुछ नहीं है
और ये सब कुछ वही कर रही थी ताकि सबको लगे कि टैंगजिंग और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, और वो सबसे सॉरी कहती है। अब टैंगजिंग चूशिया से मिलने के लिए जा रहा था, पर वो एम्प्लॉय कहती है कि आपको इस तरह नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी जियांग शीशी के फैंस बाहर है। अब टैंगजिंग एक बॉडीगार्ड जैसे अपने आप को ड्रेसअप करता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। वो चूशिया से मिलता है। चूशिया उसे देख के कहती है कि तुम कौन हो। अब टैंगजिंग कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। चूशिया भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। अब वो किस करने जा रहे थे तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो उन सब से भागने लग जाते हैं। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद टैंगजिंग उसे रिंग दे के प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और चूशिया मान जाती है। वो उसे रिंग पहनाता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर मिस्टर मू टैंगजिंग को बुलाता है। वो एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि हुआ फैमिली की ट्विन डॉटर्स थे। लास्ट ईयर उनमें से एक कार एक्सीडेंट की वजह से मर गई है, पर वो दूसरी लड़की चूशिया है जिसे मी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। और तुम एक्चुअली में चूशिया से प्यार करते हो या फिर वो हुआ फैमिली की डॉटर है इसलिए तुम उससे प्यार करते हो। और मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन था। ये कह के वो चला जाता है और यही पर इस ड्रामा का सीजन 1 खत्म होता है। ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।